टाइम जो पोम कंप्लीट करी थी, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, उसको एक बार रीड करके देखा आप लोगों ने? मुझे मार रही है। ओके अनुष्का, यू हैव रेज्ड योर हैंड. आपने हैंड रेज किस लिए किया है? ये बताने के लिए कि रीड किया था विद अंडरस्टैंडिंग. डिड यू रीड द पोम यू स्टार्ट डाइंग स्लोली? कितने बच्चों ने पढ़ा? आई वांट एन ऑनेस्ट रिप्लाई. कितने बच्चों ने पढ़ा उसको? एक बार जब हमने कर लिया उसको कंप्लीट पोम को, तो थोड़ा सा पढ़ के देखा. अभिषेक जादव हैज रेज्ड अ हैंड. ओके, अनुष्का आल्सो डिड इट. और कौन बच्चा है जिसने पढ़ के देखा? कोई भी कुछ ऐसा डिफिकल्टी लगी आपको बेटा उस कविता में, पोम में समझने में? नहीं मैम, सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा, तो फिर मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम? वो जो कविता है, पोम है, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, व्हाट इज इट कन्वे एक्चुअली? क्या बताना चाह रहा है? एक वर्ड, एक लाइन, जितने में भी आप कंफर्टेबल हो, अब बताओ. कौन बताएगा? मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए. आई सेड, जो पोम मैंने आपको कहा था एक बार घर पे जरूर पढ़ लेना, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, एंड आई हैड एक्सप्लेन्ड यू द कंप्लीट पोम. आपको मैंने एक्सप्लेन करी थी, तो आप लोगों को समझ आई एज भाग्यश्री सेड. ठीक है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसका क्या थीम है, वो आपको कविता क्या चीज सिखाना चाह रही है? डाइंग से क्या मतलब है? मैम वो कह रही है कि हम जो हमारी जिंदगी जीते हैं उसके लिए हमें नॉलेज भी जरूरी है और हमें एक्सपीरियंस भी चाहिए, हमें इमोशंस भी चाहिए, हम चैलेंज एक्सेप्ट कर सके और अगर हमारे सामने कोई मुसीबत आती है तो हम उस मुसीबत का सामना कर सके, ना कि उससे डर जाए। वेरी गुड बेटा. अच्छा, इसी पोम में देयर इज अ लाइन दैट वी किल आवर सेल्फ एस्टीम. एवरीबॉडी नो सेल्फ एस्टीम, मैंने आपको बताया था क्या होता है, एंड इट इज गिवन इन योर पोम आल्सो. यस मैम, आत्मसम्मान. आत्मविश्वास। आत्मसम्मान. तो हमारा आत्मसम्मान कब खत्म हो जाता है? व्हेन डज इट डाई? कब हमारा आत्मसम्मान खत्म हो जाता है? व्हाट इज दैट किल्स आवर सेल्फ एस्टीम? इफ दिस यू गेट दिस क्वेश्चन, क्या इसका आंसर दोगे? मैम पोएम की वो लाइन बतानी है क्या? नहीं बेटा, लाइन नहीं बतानी है, लाइन तो मैंने बता दी है. आप मुझे उसका मतलब बताओ कि हमारा जो सेल्फ एस्टीम, वो कहता है योर सेल्फ एस्टीम, यू किल योर सेल्फ एस्टीम, दैट इज द लाइन इन योर पोम, राइट? आई थिंक सेकंड उसमें है, स्टैंजा में. कब ऐसा होता है कि हमारा सेल्फ एस्टीम मर जाता है? व्हेन डज इट डाई? क्या मतलब? सपोज आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में कि व्हाट डज स्किल द सेल्फ एस्टीम मीन? क्या मतलब है इसका? मैम जब हम दूसरों को अपनी मदद नहीं करने देते। ओके, व्हेन वी डोंट लेट अदर्स हेल्प अस. ओके बेटा, इंग्लिश में भी बता सकते हो भाग्यश्री. आई थिंक इवन इफ यू गो रॉन्ग इट डजंट मैटर. थोड़ा सा डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू। नहीं, do not, if you don't let others help you. Okay, fine. Then what else? There are three things that will kill our self-esteem. What are those three things? I want you to show me your three fingers. आपके कैमरा बंद रहते हैं तो मुझे पता ही नहीं चलता आप कोई बताना भी चाह रहा है तो. I can only see Anushka, you have raised your hand. Anushka, you want to tell? आप अगर बता रहे हो तो थ्री फिंगर्स दिखा के लेट अदर्स ऑल्सो, दिस विल रजिस्टर इन योर माइंड. देन अगर आप ऐसे फिंगर्स पे याद करते हो ना बेटा कोई भी चीज, पॉइंट्स, तो एग्जाम के लिए पूरी पूरी लाइन याद करने की जरूरत नहीं है. इफ यू मेमोराइज द पॉइंट्स ऑन योर फिंगर्स, आपको बहुत जल्दी याद होगा एंड यू विल नॉट फॉरगेट. ये ट्रिक होती है. एंड रिमेंबर द फर्स्ट लेटर ऑफ द लाइन, ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन. फर्स्ट लेटर अगर आपको याद, लेटर कह रही हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ड. वर्ड का अगर पहला लेटर याद रहेगा ना तो आपको पूरी लाइन याद रहेगी. मैम पिछली में नहीं थी. आप नहीं थे पिछली क्लास में? अनुष्का आपने बोला? यस मैम, वो Okay. नेट नहीं था. अच्छा बेटा, हमने 2 क्लासेस में ये समझाया था
कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। और एक जो आपके जो पोएट है उसने बहुत इससे क्लियरली लिखा है कि यू इफ यू किल योर सेल्फ एस्टीम यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। नाउ भाग्यश्री सेड सेल्फ एस्टीम इज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान कब खत्म होता है? जब हम अपने को ही इज्जत नहीं देते बेटा, दूसरा तो क्या इज्जत देगा? हम अपनी इज्जत नहीं कर रहे मैम, हैं। जब हमें हमारी क्षमताओं पे विश्वास नहीं होता है, प्रिसाइजली जब हमें अपनी कैपेबिलिटीज पे, व्हेन वी डाउट आवर कैपेबिलिटीज, क्षमता इज कैपेबिलिटी, ओके, एंड विश्वास ना होना इज डाउटिंग इट। सो हम 3 फिंगर्स में क्या बोलेंगे बेटा? ऑल ऑफ यू मैम मैम मैं बताऊं? बोलो बेटा। मैम, हम पहले पे लिख सकते हैं कि हमारा खुद पे विश्वास नहीं हो सकता हो न होना। दूसरे पे लिख सकते हैं कि हम खुद को दूसरे से कम समझते हैं। और Okay. तीसरे पे लिख सकते हैं कि हमें हमारी जो जरूरतें और मूल्य है उनका सम्मान करना चाहिए। या ये जो थर्ड पॉइंट बोला ना, ये तो बहुत अच्छा बोला आपने, ठीक है। और हम किस चीज का सम्मान नहीं कर रहे हैं? व्हेन वी स्टॉप चेजिंग आवर ड्रीम्स, हम सबकी ड्रीम्स है, वी ऑल हैव पैशंस, वी ऑल हैव ड्रीम्स, एंड व्हेन वी स्टॉप इट, हम अपने ही ड्रीम को फुलफिल नहीं करना चाहते, तो हम अपनी इज्जत नहीं कर रहे ना बेटा, हम अपनी सेल्फ एस्टीम को खत्म कर रहे हैं ना, राइट? सो व्हेन वी स्टॉप चेजिंग आवर ड्रीम्स, चेजिंग का क्या मतलब हुआ? जैसे आप किसी चीज के पीछे भागते हो। So when we stop chasing our dream, when we stop taking risk, number 2, जब हम रिस्क लेने से डरते हैं, ठीक है, जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे बेटा, हम न्यू एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते। अगर हम डरते रहेंगे और सोचेंगे कि ये काम करने से पता नहीं क्या होगा, है ना, अगर हमारे इतने ज्यादा इनहिबिशंस होंगे तो ऑब्वियसली वी विल नेवर ग्रो, हम कभी ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। मैम, जैसे कि किसी को तैरना नहीं आता और जब वो पानी में उतरता है तो उसे लगता है कि अगर मैं पानी में उतरूंगा तो क्या होगा क्या नहीं, क्या तो नहीं वो होगा। डरता है। सो लर्न टू टेक रिस्क। तो पहला क्या हुआ? चेज योर ड्रीम। सेकंड क्या हुआ? लर्न टू टेक रिस्क। एंड थर्ड हुआ कि हम अपनी ही फीलिंग्स को, व्हेन वी डोंट स्पीक अबाउट आवर फीलिंग्स, जब हम अपनी ही जो हमें हमारे दिल दिमाग में जो चल रहा है ना, हम बताते नहीं है, हम उसको छुपा जाते हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे बेटा, इफ यू आर नॉट वोकल अबाउट इट, हमारी फीलिंग्स के लिए वी आर नॉट वोकल, इमोशंस के लिए हम वी आर नॉट वोकल, तो दूसरे को तो नहीं पता। So nobody is bothered. वो कहेगा क्या, जाने दो, हम अपना सोचेंगे। So everybody thinks about himself or herself. So what we have to do is, it's not that we have to become selfish, मैं वो नहीं कह रही, but at least अपने पैशन को जियो, लोगों से मिलने में, नई चीजें एक्सपीरियंस करने में, डोंट शर्क, डोंट बी स्केर्ड। द मोमेंट यू से कि वी अभी भाग्यश्री ने जैसे स्विमिंग का एग्जांपल दिया कि वी आर स्केर्ड ऑफ स्विमिंग, वी शुड ट्राई इट। इफ वी आर स्केर्ड वी शुड ट्राई, आई एम श्योर कर जाओगे, ठीक है ना। सो आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट योर कैपेबिलिटीज, डोंट बीलिटल योरसेल्फ, अपने को छोटा मत करो। अगर तुम अपनी रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो दूसरा तो आपकी रेस्पेक्ट किसी हाल में नहीं करेगा, समझ गए? So you then again you start dying slowly. So this was a very important line. In fact, आपकी पोम में वो highlighted है। तो अगर highlighted है तो हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आरटीसी आता है ना आपको एग्जाम में, उसमें आ सकता है। यही पैरा स्टैंजा उठा के दे देंगे और फिर पूछेंगे कि पोएट का क्या मतलब है। So 3 things are there. Always be vocal about your feelings. Don't, shirk from showing it or expressing your feelings or your emotions. Number 2, chase your dreams. भागो अपने ड्रीम और पैशन के पीछे, करो मेहनत. And number 3, even if it is risky, you get so many challenges on your way, please take them. Resilient बनो, ले लो उन challenges को और करो, and कर जाओगे, ठीक है। सो ये हमारा एक मेन थीम है जो कि हम इस पोम से, एक सीख है, एक वैल्यूज है जो हम लर्न कर रहे हैं फ्रॉम दिस पोम।
आई होप आप लोग छोटा छोटा कहीं कहीं अपने रजिस्टर में नोट बना लेते होंगे जब मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलती हूँ, या के अंदर ही मार्क करके वहीं पे ही लिख लिया करो, ठीक है। बुक ओके, वी हैव टू डू दी एक्सरसाइज। हम अपनी आज जल्दी से एक्सरसाइजेस कर लें। इसके पीछे जो बैक एक्सरसाइज है बुक की, यस मैम। टू मेक इट इजी फॉर यू, मैंने उसको हाइलाइटर से वो किया हुआ है, थोड़ा सा शो किया है, सो दैट आप लोग अगर उतारना भी चाहते हो मेरे साथ डिस्कस करते करते तो आप उतार सकते हो उसको। दीज आंसर्स यू कैन राइट इन योर बुक, राइट। अब मुझे ये बताओ, रीड द डिफरेंट मैसेजेस इन द पोम गिवन बिलो, चूज द वन दैट सूट्स दिस पोम बेस्ट। वो लाइन जो बेस्ट सूट करती है इस कविता को, हमने ये तो मालूम है इसका थीम क्या है, तो कौन सी लाइन है जो इस कविता को, इस पोम को बिल्कुल प्रदर्शित करती है, मतलब एक्सप्रेस करती है, राइट। सो फर्स्ट वाली, हाँ जी, कौन सी वाली? बी योरसेल्फ एंड डू व्हाट योर हार्ट टेल्स यू। Okay, very good. Fulfill all your dreams and unfulfilled desires भी दिया हुआ है. Accept all possible changes or risks that you have taken. Keeping your self-esteem intact, just try to relax in life. No. Face life, whatever it may give you. No. So I think what you have said, Bhagyashri, is absolutely right. Be yourself. Don't kill yourself. Be yourself. जो भी है करो. Do what your heart tells you. जो भी तुम, अभी मैंने जो 3 चीजें बोली वो इसी को ही तो जस्टिफाई करती है ना। जो मैंने 3 थिंग्स बोली है, मैं बार बार दिखाती हूँ या मतलब फिंगर्स पे इसलिए करती हूँ ताकि बेटा आप लोगों को याद रहे। सो व्हाट आर दोज 3 थिंग्स दैट वी लर्न फ्रॉम दिस पोम? एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, चेज योर ड्रीम्स एंड पैशन, एंड टेक रिस्क इन लाइफ. And all the 3 things will help you in evolving. आप इवॉल्व कर जाओगे, आप ग्रो कर जाओगे, ठीक है। आई होप तीनों चीजें लिख ली आपने अपने बुक में, यस मैम। राइट। ओके, कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं और लेट हैं थोड़े से। धनंजय ने हैंड रेज किया है। धनंजय, आप कुछ बताना चाहते हैं बेटा? नो मैम। ओके, धनंजय, हु इज देयर धनंजय के नाम से? मैम मैं श्रद्धा वाघू, मेरे पापा के नाम से ज्वाइन हूँ मैं। ओके बेटा, श्रद्धा, श्रद्धा, यस मैम। ओके बेटा। नाउ स्टेट द फॉलोइंग थीम एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज, आप लोगों को दिख रहा है ना बेटा जो मैंने रेड से लिखा हुआ है? यस मैम। The central idea of the poem is that life should be lived fully. हमें अपनी लाइफ कब हम पूरी जी सकते हैं? जब हम ये 3 चीजें करेंगे, अपनी ड्रीम्स को चेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे और रिस्क भी लेने से नहीं डरेंगे, तो हम अपनी लाइफ पूरी जिएंगे, राइट। We live our life to the fullest, okay, and fearlessly. A person starts dying slowly when they stop taking risks. बेटा ये टेकिंग में जी मिसिंग हो गया है, ING है, टेकिंग रिस्क, लूज क्यूरियोसिटी एंड अवॉइड चेंज। बेटा अगर हम चेंज एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और अपने रूटीन में चिपके रहेंगे तो अभी भी हम नहीं ग्रो कर सकते, है ना। आपका जो फर्स्ट स्टैंजा है ऑफ द पोम इन सब बातों के बारे में बताता है कि हमें रूटीन चेंज करना चाहिए, हमें स्ट्रेंजर्स से मिलना चाहिए, वी शुड वेयर अदर कलर्स ऑल्सो, एंड वेयरिंग अदर कलर्स मीन्स हमें बाकी जो सोसाइटी में चल रहा है हमें उसका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। इट इज नॉट दैट वी स्टिक टू वन पर्टिकुलर क्लैन और सोसाइटी, हमें हर चीज जाननी चाहिए, एंड दैट कैन हैपन ओनली इफ यू रीड, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा किताबें पढ़ोगे या आप बहुत ट्रेवल करोगे और लोगों के संपर्क में आओगे, ठीक है ना। इतना समझ आया सबको? यस मैम। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहते हो अपने बुक में मेरे साथ साथ तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइन दैट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द थीम। ऐसी कौन सी लाइन है जो हमें इस सीख के बारे में, जो हमें हमारी लर्निंग है उसके बारे में बताती है? एंड दैट इज योर
anaphora. You start dying slowly if you don't take risk. अच्छा, एक चीज आपको मेरे को और बतानी थी. There is a refrain भी होता है. You know refrain? किसी को पता है refrain क्या होता है? नो मैम, मैं नाम पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा बेटा, रिफ्रेन भी एक ऐसी ही लाइन होती है या जो कि रिपीट होती है एट इंटरवल्स. ठीक है, बट उसकी खासियत ये होती है कि जब वो कंप्लीट पोम जब कंप्लीट हो जाती है ना, तो वो हर इंटरवल एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करती है. जैसे एक पोम है ब्रुक करके, एक पोम है, उसमें ये है फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई मे गो फॉर एवर. ये एक लाइन है. एल्फ्रेड टेनिसन एक पोएट था, उसने ये कविता लिखी थी ब्रुक, द ब्रुक करके. सॉरी. उसमें ये वाली लाइन जो है ना कि फॉर मेन में कम एंड मेन में गो, मतलब इंसान तो पैदा होएगा और खत्म हो जाएगा, लेकिन नेचर, ब्रुक तो नेचर है ना. ब्रुक इज सिंबॉलिक है. ब्रुक इज रिप्रेजेंटिंग नेचर. वो नेचर को बता रही है, प्रकृति को बता रही है. प्रकृति तो खत्म नहीं होएगी ना, वो तो चलती रहेगी. एक ब्रुक एक छोटी सी स्ट्रीम होती है. एक जैसे आप पहाड़ों पे जाते हो तो आपको दिखती है ना स्ट्रीम, पतली पतली स्ट्रीम्स होती हैं जो जुड़कर फिर एक रिवर बनाती हैं. तो वो स्ट्रीम है. तो वो कह रही मैं तो चलती रहूंगी, लोग तो आएंगे और जाएंगे. एंड दिस इज ट्रू. ओके, बट यही लाइन उसने लास्ट तक रिपीट की है, पोम के लास्ट स्टेंजा में भी रिपीट करी है. वेयरएज आपकी कविता में लास्ट स्टेंजा में आपने नोट किया होगा डॉट 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 डाल दिया उसने. इट्स लाइक एन ओपन एंडिंग. किया है ना? यस मैम। है ना? तो इसीलिए मैंने इसको एनाफोरा कर दिया. वैसे एनाफोरा क्या होता है? जब शुरुआती शुरू में कोई भी लाइन में शुरू में जो वर्ड्स रिपीट होते हैं ना, वर्ड रिपीट होता है या फ्रेज रिपीट होता है, हम उसको एनाफोरा मानते हैं. लेकिन रिफ्रेन हम इसको इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि ये लाइन लास्ट में उन्होंने रिपीट नहीं करी है, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, इसलिए हमने इसको एनाफोरा का नाम दे दिया. समझ गए? और जो ये कविता मैं ब्रुक बता रही हूँ, इसके अंदर फॉर मेन में कम एंड मेन में गो, आई में गो फॉर एवर, वो लास्ट में भी होती है. लास्ट में भी है कविता के, मतलब व्हेन द पोएट इज क्लोजिंग दैट पोम, खत्म कर रहे हैं, तो लास्ट में भी उन्होंने ये लाइन डाली है. सो इट इज ट्रीटेड एज रिफ्रेन. मोस्टली रिफ्रेन्स आपकी थीम जो होती है, कविता जो की जो एक सार होता है, उसको कन्वे करता है. समझ गए? यस मैम। Yes, ma'am. कोई डाउट? आप पहली बार सुन रहे हो, अपनी टीचर के साथ डिस्कस भी कर सकते हो. ठीक है? स्कूल में यू कैन आस्क हर और यू कैन टेल हर व्हाटएवर. राइट? तो ये हो गया. नाउ कम्स 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पोएम दैट मेक अ पर्सन डल एंड अनइंटरेस्टिंग. मैंने यहाँ पे तीनों पॉइंट्स डाले हैं आपके. नॉट ट्रेवलिंग और रीडिंग सबको पता है, फर्स्ट स्टेंजा में दिया हुआ है. यस मैम। नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक, अगर हम मतलब म्यूजिक डजंट मीन कि आप बैठ के गाना सुन रहे हो, मतलब इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग योर लाइफ, हियर म्यूजिक इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग योर लाइफ, अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हो, कोई अपनी नॉलेज इंक्रीज नहीं करते हो, बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हो, तो आप यू आर डाइंग स्लोली. राइट? तो नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक, नॉट टेकिंग रिस्क और अवॉइडिंग द चेंज. ये मैंने अभी आपसे बात करी थी कि आपने अवॉइड, आप अपना चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, रिस्क नहीं ले रहे हो. ठीक है? सो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स tell that a person will become dull and uninteresting. Uninteresting is the opposite of interesting. Uninteresting का opposite क्या होगा? Interesting. इंटरेस्टिंग। So you become an interesting अगर आप ये सब काम करते हो. ठीक है? हेलो मैम. मैम वो जो 3 वाला ना, 3 कैरेक्टरिस्टिक, मैं आपने जो लिखा है ना उसके अलावा कुछ और बताना चाहती हूँ. हाँ बताओ, बिल्कुल बताओ भाग्यश्री. Becoming a slave of your habits, not Yes. going with fresh emotion, and not facing risky challenges. Yes, challenges. तो मैंने challenges means risk and challenges मैंने लिखा है. आपने रूटीन की बात करी तो वो मैंने भी लिखा है अवॉइडिंग चेंज. अगर आप रूटीन को स्टिक करते हो तो इसका मतलब यू आर अवॉइडिंग
चेंज, कोई भी चेंज एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार हो आप लाइफ में. And that change should be positive. I'm not talking about negative changes. Positive change की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है ना? तो अगर आप अपने शब्दों में लिखना चाहते हो भाग्यश्री, आप लिख सकते हो. आपने बिल्कुल सही बोला. उसी को मैंने लास्ट थर्ड पॉइंट में इस तरह से लिख दिया. नॉट टेकिंग रिस्क, आपने चैलेंजेस की बात कर दी. अवॉइडिंग चेंज, आपने रूटीन की बात कर दी. ठीक है, दोनों सही. यस मैम. Okay, now there are adjectives that have been used. Now आपको पता है adjectives क्या होते हैं? I'm talking about D part of question number 2. What are what are adjectives? पढ़ चुके मैम हैं आप? एडजेक्टिव मतलब विशेषण. जी हाँ. और वो किसकी विशेषता बताता है? मैम नाउन की विशेषता बताता है. प्रोनाउन एंड नाउन दोनों की बताता है. प्रोनाउन की भी बताता है ना. अगर मैम आप जैसे कि कार है, लेकिन अगर मैंने बताया कि वो कार रेड कलर की है, तो कार है लेकिन वो रेड कलर की है, मतलब रेड हो गया एडजेक्टिव. बिल्कुल सही बताया बेटा. अभी आपकी कविता में, पोम में ऐसे नाउन्स हैं जिनसे पहले एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं. मैंने यहाँ पे 3 लिख दिए हैं, लेकिन आप अपने तरफ से भी ढूंढ के लिख सकते हो. लाइक सेंसिबल एडवाइस. नाउ आप मेरे को ये बताओ, मैंने एडवाइस को एज अ नाउन क्यों लिया है यहाँ पर? एडवाइस देना तो वर्ब होता है. तो मैंने यहाँ पे इसको मैम नाउन लेकिन वो सेंसिबल है. क्या है? नहीं बेटा, सेंसिबल है. नहीं. मैंने यहाँ पे एडवाइस को नाउन ट्रीट कर रही हूँ, नॉट अ वर्ब. व्हाट इज द रीजन? मुझे रीजन बताओ. फॉरगेट सेंसिबल वर्ड. सेंसिबल छोड़ दो. ये भाग्यश्री चली गई है क्या? नो मैम. अच्छा अच्छा, ओके. अब मुझे बताओ कि मैंने एडवाइस को आई एम ट्रीटिंग इट एज अ नाउन एंड नॉट एज अ वर्ब. व्हाई? क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट नहीं है, मतलब वो वाक्य पूरा होया ही नहीं. नहीं, मैं अब आपको बताऊं बेटा. जो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एडवाइस हियर? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एडवाइस हियर? ADVICE. वैसे क्या हम लिखते हैं? वैसे हम क्या लिखते हैं स्पेलिंग? बताओ. हम लोग जब एडवाइस लिखते हैं ना, जैसे मैं कहती हूँ कि ही इज एडवाइजिंग मी, एडवाइस की क्या स्पेलिंग होती है? Do you मैम आप think? आपका मैम हाँ, वही ADVISE. हाँ जी बेटा, ADVISE. राइट, एब्सोल्युटली राइट. तो एडवाइस होता है वो, और यहाँ मैंने एडवाइस लिखा है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड एडवाइस? एक SE है और दूसरा CE है. क्योंकि अगर आप ऐसे ही रट लोगे तो मैम आप जिसमें एस यूज होता है नाम, उसका मतलब है कि सलाह देना, लेकिन जिसमें सी यूज होता है वो नाउन है, जिसका मतलब सिर्फ सलाह है. बिल्कुल सही मेरे बेटा. तो जब हम, जैसे हम बोलते हैं प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है, एक होता है SE प्रैक्टिस, एक होता है CE प्रैक्टिस. तो जब भी हम S लगाते हैं ना बेटा, तो हम उसको एज अ वर्ब ट्रीट करते हैं. ठीक है, हम उसको एज अ क्रिया, एज अ कोई कर्म, ठीक है, उसकी तरह हम ट्रीट करते हैं. लेकिन जब हम C लगा देते हैं, चाहे वो प्रैक्टिस में CE कर दें या एडवाइस में CE कर दें, तो हम उसको एज अ नाउन ट्रीट करते हैं. ठीक है. यस मैम. एस मैम. तो जब एस लगा होता है मतलब वो हम कर रहे हैं. एडवाइस, ये यहाँ पर एडवाइस इज ट्रीटेड एज अ नाउन. कोई चीज है, कोई चीज है, हम कर नहीं रहे हैं. अगर SE होगा तो कर रहे हैं. ठीक है, अगर यस S मैम. एस मैम. कर रहे हैं. अगर S नहीं है, C है, तो वो एक चीज है, और वो चीज जो होती है वो नाउन होता है. ठीक है. और यहाँ पे हमारा एडवाइस जो है, इट इज अ नाउन, इट इज नॉट अ वर्ब.
इसीलिए मैंने, और उससे पहला वर्ड जो आया सेंसिबल, जो उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो क्या बन गया बेटा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, वो तो एडजेक्टिव ही होगा, राइट। अब हो गया सर्टेन थिंग्स। कैसी थिंग्स? सर्टेन थिंग्स। थिंग्स भी हमारा नाउन है, तो उसके साथ हमने सर्टेन लगा दिया, तो वो भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, कैसे सपने, कैसे ड्रीम्स जो फुलफिल नहीं हुए, अनफुलफिल्ड, तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव। अनइंटरेस्टिंग लाइफ, कैसी लाइफ? अनइंटरेस्टिंग लाइफ, अनइंटरेस्टिंग। तो बस वो भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। ऐसे आप एडजेक्टिव्स ढूंढ सकते हो। मैम तो मैं कुछ बताऊं? हाँ भाग्यश्री बोलो बेटा। सेम पाथ्स, डिफरेंट कलर्स एंड ट्रूम्बलेट इमोशंस। यस, टर्बुलेंट, यू सेड टर्बुलेंट। यस मैम। हाँ, तो आप ये देखो ना कि जो भी, अगर आपको एडजेक्टिव ढूंढना है ना, तो क्या ढूंढोगे? पहले नाउन, और नाउन के बारे में जो भी वर्ड आपको बता रहा है ना, वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। यस मैम। ये ऐसे ढूंढते हैं हम, बस। तो ये मैंने आपके जगह, अगर आपको और भी कोई मिलते हैं तो आप इसमें डाल सकते हो बहुत आराम से, ठीक है? इजी। आगे चले। यस। यस मैम। अच्छा, ये वाला मैं क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ रही हूँ, बिकॉज ये, इसका कोई मतलब नहीं है, ये और कविताओं से हमें उससे कंपेयर कर रहा है। व्हाट एक्सप्रेशन इज रिपीटेड इन द पोएम एंड हाउ मेनी टाइम्स? व्हाई डू यू थिंक द पोएट एम्फसाइजेस इट? बताओ, व्हाट एक्सप्रेशन हैज बीन रिपीटेड? बार बार कौन सा एक्सप्रेशन आ रहा है? अभी हमने डिस्कस भी किया था। इफ यू डू नॉट, मैम इफ यू डू नॉट, जो ये आप जो लाइन है कह ना, रही है। वो 12 बार आई है। इफ यू डू नॉट बार बार आ रही है, और क्या आ रही है बार बार? यू यू स्टार्ट स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो हमारी कौन सी poem वो एम्फसाइज कर रहा है? इफ यू डू नॉट, अगर तुम ये नहीं करोगे, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। और यही हमारा, इसी के अंदर पूरी कविता का, पूरी पोम का सार है कि मैम वो आप लाइन 12 बार आई है। 12 बार आई है, तो आप उसको लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना? एंड यू स्टार्ट डाइंग स्लोली कितनी बार आई है? आई थिंक 4 टाइम्स। 4 टाइम्स आई है शायद। मैम 3 टाइम। 3 टाइम्स आई है, 4th टाइम उन्होंने दिया ही नहीं है, उसको उन्होंने अवॉइड आई किया। है। ठीक है, राइट। सो आप उसके दोनों लाइंस के बारे में लिख सकते हो, अगर वो दोनों का पूछते हैं। नहीं तो इफ यू स्टार्ट डाइंग, सॉरी, इफ यू डू नॉट करके जो दिया है, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है ना? यस यस मैम। मैम। ये नहीं करोगे, देन यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, दिस इज, ये मतलब है। और वो कौन कौन से काम है जो आप नहीं करोगे तो आप यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, उसको उसने वहां पे स्पेसिफाई किया है, राइट? यस मैम। ओके, नाउ राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। ये जितने भी लाइंस दिए हैं, यू डू नॉट ट्रेवल, यू शुड ट्रेवल एज मच एज यू कैन, यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ। सो ये मैंने ऊपर लिख दिया, इफ यू डू नॉट ट्रेवल, यू शुड ट्रेवल एज मच। एक मिनट में इसको एज यू कैन। हाँ, ये थोड़ा सा ना, सो वो क्या कह रहे, मैं इसको कहाँ ले जाऊं, यहाँ पे रखूं? आई थिंक आप इसको आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है? यू शुड, तो इसका क्या हुआ? राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस। जैसे आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। यू डू नॉट ट्रेवल, यू शुड ट्रेवल एज मच एज यू कैन। उतना ट्रेवल करो कि तुम मतलब जितना भी तुम कर सकते हो, ताकि तुम सीखो। तो अब ये कर बताओ, सकते हो उतना यू ट्रैवल डू करो। नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, तो क्या आना चाहिए? यू शुड अप्रिशिएट योर सेल्फ। You should value and appreciate yourself. अपना वैल्यू समझो, अदरवाइज योर सेल्फ एस्टीम विल गो डाउन। आपकी जो अपनी सेल्फ एस्टीम है वो खत्म हो जाएगी, राइट? तो यू शुड अप्रिशिएट योर सेल्फ। यू किल योर सेल्फ एस्टीम, यू शुड कीप अप योर सेल्फ एस्टीम दिया है। यू बिकम अ मैम स्लेव। उसमें हम कीप अप योर भी लगा सकते हैं ना? क्या लगा सकते हैं?
You should keep up your self-esteem. प्योर, UP up. अप, you keep up your self esteem, ये बोल रहे हो ना, Yes, यूपी अप, हाँ yes आप ma'am. से आप लिख सकते हो, बिल्कुल सही लिख बोल रहे हो. ओके, यू बिकम अ स्लेव ऑफ हैबिट्स, तो यू शुड ऑलवेज आई मीन एक्सेप्ट चेंज. अगर आप चेंज या रिस्क नहीं लेते हो, चेंज एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो अपने ही हैबिट्स के तुम गुलाम बन जाओगे. ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से यहाँ पे ये पूरा लिखा था. एक मिनट, इसको मैं Ma'am, don't become a slave of habits. यहाँ यू कैन राइट दैट. तो आप जैसे किसी, ये सोचो कि आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, आपके सामने आपके छोटा भाई या बहन बैठा है, और जितनी भी उन्होंने डू नॉट करा है ना, आप उसको पॉजिटिव वे में लिखोगे, कि आप उसको जैसे एज एन एडवाइस, जैसे किसी को आप एडवाइस दे रहे हो, किसी छोटे को या किसी अपने हम उम्र को आप एडवाइस दे रहे हो, तो उस रूप में आपने लिखना है. ठीक है, जैसे वो बोला है यू रिफ्यूज टू स्पीक टू स्ट्रेंजर्स, है ना, तो आप लिखोगे यू शुड टॉक एंड मेक फ्रेंड्स विद न्यू पीपल. भाई स्ट्रेंजर्स कौन हुए? नए लोग हो गए ना, न्यू पीपल हो गए ना, तो आप क्या लिखोगे उसका ऑपोजिट? यू शुड टॉक एंड मेक फ्रेंड्स विद न्यू पीपल. हो गया उसका ऑपोजिट. Yes ma'am. ठीक है, तो इस तरह से ये है. फिर है आगे, यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, यू शुड चेंज योर लाइफ एंड वेलकम द न्यू एक्सपीरियंसेस. आपको अपनी चेंज, वो कह रहा है यू डोंट चेंज योर लाइफ, तो उसको हम पॉजिटिव वे में क्या बोलेंगे? यू शुड चेंज योर लाइफ एंड एक्सेप्ट न्यू एक्सपीरियंसेस, वेलकम देम. लो, जैसे आपके वे में आता है. ठीक है, Yes ma'am. you refuse to take risk, you should take risk to achieve new goals. आप देख रहे हो, ये मैंने लिखे, सबके लिख दिए थे. Ma'am, you Yes, should ma'am. always be ready to take a risk. Yes, you should be always ready to take risk and achieve. क्या पाओगे जब नए रिस्क लोगे? तो क्या पाओगे? नए Achieve गोल्स, new हमारा goals. न्यू गोल्स. कुछ भी डाल दो, मतलब मेक इट पॉजिटिव. ये तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, बट उसको पॉजिटिव करके, जैसे आप किसी को एडवाइस दे रहे हो. ठीक है, Yes ma'am. ओके, आगे चलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. या ये है, जैसे वो बोल रहा है कंप्लीट दिस, complete the following table with the things in your life which help you to change your habits and routine. If I travel, अगर मैं travel करता हूँ तो क्या होगा? Knowledge and experience मिलेगा. नहीं, नॉलेज से ज्यादा आपको नई चीजों का एक्सपीरियंस मिलेगा. ठीक है, अगर आप ट्रेवल करते हो तो यू गेन एक्सपीरियंस एंड एंजॉय न्यू प्लेसेस. यू गेन मोर एक्सपीरियंस, यहाँ पे एक्सपीरियंस आ सकता है. ठीक है, जहां मैं ऐसे कर्सर को कर रही हूँ ना, वहां पे आएगा न्यू एक्सपीरियंस. इफ आई रीड, अगर मैं किताबें पढ़ती हूँ तो क्या होगा? Knowledge I shall मिलेगा. नॉलेज बढ़ेगी. वेरी गुड. knowledge. किताबें पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, तो आपको दुनिया के बारे में पता चलता है, राइट? सो यू गेट मोर नॉलेज, यू कैन इंक्रीज योर नॉलेज. इफ आई चेंज माई बैड हैबिट्स, तो क्या हो जाएगा? I shall lead a gentle. आई विल लीड अ बेटर लाइफ. बेटा, अगर मैं अपनी बुरी आदतें सुधार लूं तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी ना. सो आई लीड अ बेटर लाइफ. ठीक है, आई लीड अ बेटर लाइफ. आई होप आप सब लोग थोड़ा थोड़ा स्क्रिबल कर रहे हो अपनी बुक्स में. Yes ma'am. ठीक है. इफ आई प्ले कंटिन्यूअसली ऑन अ मोबाइल फोन, तो उसने बोला आई शैल मिस द प्लेजर्स ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स. ये तो हम सबको पता है, हम जब मोबाइल पे लग जाते हैं तो हमारे मम्मी पापा बोलते हैं ना कि ये मोबाइल छोड़ो और बाहर जाके खेलो. तो गेम्स मोबाइल पे खेलने के बाद बाहर खेलो. ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ उन्होंने करके. आई डोंट मेक फ्रेंड्स, अगर हम फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे?
मैम हम Unhappy. अकेले पड़ जाएंगे। हम अकेले पड़ जाएंगे। वेरी गुड। वी विल बी लोनली एंड व्हेन वी आर लोनली वी विल बी अनहैप्पी। और अगर हमारे दोस्त नहीं रहेंगे तो हम टेडिस के साथ खेलेंगे। किसी के साथ खेलेंगे। बिल्कुल सही बेटा। और हम अकेले हो जाएंगे तो हम फिर दुखी होएंगे। अकेला तो कोई, वी आर ऑल सोशल एनिमल्स, वी नीड फ्रेंड्स, वी नीड पीपल अराउंड अस। ओके, वी कांट लिव इन oblivion, वी कांट लिव alone। हम अकेले नहीं रह सकते। हम लोग, दुनिया भूल जाएगी फिर हमें। ठीक है ना? सो दैट इज द थिंग। आप समझ गए? सो सिंपल Yes, ma'am. Okay. Everyone needs inspiration to move ahead or make progress in our life. Progress in our life का मतलब आगे बढ़ना life में. There are some things which inspire us to live better. हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें एक अच्छी जिंदगी जीने की सीख देती हैं। देती है कि नहीं देती है? अब खुद वो कुछ भी हो सकता है। वो मैं कहती हूँ कोई बॉलीवुड का एक्ट्रेस भी हो सकती है, एक्टर भी हो सकता है। अगर वो नॉलेजेबल है, अच्छी जिंदगी जी रहा है, इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, हमें वो भी दे सकता है। हमें कोई पॉलिटिशियन है, अब्दुल कलाम जी थे, एक नेक इंसान थे, हमें कितनी सीख दी कि नहीं दी? एक छोटे से गांव से निकल कर आए, पढ़े और इतना मतलब आगे बढ़े जिंदगी में, लाइफ में, तो वो उनसे भी हम सीख लेते हैं। तो हम सीख मैम मेरी रोल मॉडल ना दिव्या तनवार है। ओ वेरी गुड। ये दिव्या तनवर कौन है भाई? मैम वो ना आईएएस ऑफिसर है, उसके पिता नहीं है और उसकी माँ नाम किसान, मतलब वो मजदूरी करती है और वो पहले ही ट्राई में आईएएस ऑफिसर बन गई। तो बताओ अब बेटा, अगर वो आपको, आप खुद कहते हैं मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आपके लिए तो वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हुई ना। अब आपको पता है यस ना मैम। इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में फर्क। अब ये सारे जो चीजें आपको बाहर से मिल रही है ना, दीज आर ऑल इंस्पिरेशंस। मोटिवेशन तो हम अंदर से होते हैं मोटिवेट। इंस्पिरेशन तो बाहर से, रोल मॉडल्स है ना स्नेहल, जो बाहर से, राइट। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें डाली हैं जैसे रोल मॉडल्स। अब ये रोल मॉडल कोई भी हो सकता है। जैसे मेरे लिए मेरी रोल मॉडल, मुझे टीचर बनने का शौक था। माय ओन टीचर हु टॉट मी इन क्लास 6, शी वाज माय रोल मॉडल। वो इतने प्यार से पढ़ाती थी कि मैं उनको इतनी एडमायर करती थी। मैं उनके पढ़ाना, पढ़ाई तो एक चीज होती है, प्यार से पढ़ाना इज वन थिंग, समथिंग डिफरेंट। ठीक है, पढ़ा तो सभी लेते हैं। तो she had a, उन्होंने अपना एक बॉन्ड हमारे साथ क्रिएट किया हुआ था हर बच्चे के साथ, एंड दैट इज लॉन्ग बैक। तो शी वॉज माई रोल मॉडल। मैं इंस्पायर हुई ना फिर उनसे। सो मैंने उनसे अच्छी चीजें सीखी उनको देख के। आई यूज्ड टू एडमायर हर। तो हम बेटा, हमारा कोई भी बन सकता है, रोल मॉडल हो सकता है, कोई फैमिली हो सकती है, कोई ड्रीम हो सकता है, कोई गोल हो सकता है लाइफ में। इवन स्टोरीज से, कहानियों से हम सीखते हैं, है ना? मोटिवेशन लेक्चर से भी सीख सकते हैं। जी हाँ। तो आप बेटा यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो जो आपके दिल में आता है, जिससे आप सोचते हो कि हमें इंस्पिरेशन मिलती है लाइफ में। सो यू कैन राइट एनीथिंग हियर। ओके, फाइन। यस मैम। ओके, कंप्लीट द वेब डायग्राम्स विद द वर्ड्स दैट गो विद देयर टॉपिक्स। अब इसके अंदर जैसे टर्बुलेंट लिखा है, तो टर्बुलेंट के साथ ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इसके साथ जाते हैं? जैसे स्टॉर्म। मैम सी वेव्स, कंडीशन, स्टॉर्म। स्टॉर्म हो गया, मैंने वायलेंट लिखा, डेंजरस लिखा, थंडर लिखा जो बिजली कड़कती है, जो मैम सी वेव्स, वेदर एंड कंडीशन। वेदर एंड कंडीशन भी हो सकता है, बट वेदर एंड कंडीशन तो बहुत बड़ी चीज हो गई। हमें उसको बहुत छोटा करके स्पेसिफिक होना है। सो वेदर एंड कंडीशन में क्या आ सकता है? आजकल इतनी बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना, इतनी बरसातें हो रही हैं। और यस मैम हो रही है। और ये वर्षा में जब ऊपर बादल जब गड़गड़ करते हैं, थंडर स्टॉर्म होता है, तो वो भी तो टर्बुलेंस ही है ना बेटा। टर्बुलेंस के साथ ही तो हम उसको जोड़ सकते हैं ना। तो हम वो भी डाल सकते हैं, थंडर एंड स्टॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है। सो जो भी वर्ड्स आपको सूझता है आप उसको यहाँ डाल सकते हैं। मैंने कुछ डाले हुए हैं। फिर जैसे आया ग्लिस्निंग। ग्लिस्निंग का मतलब आंखों में चमक। ठीक है। तो उसके साथ हम एकदम से, हमारे दिमाग में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे? आंखें, वो तो मैंने बोल ही दिया।
ब्राइट, सनलाइट ब्राइट होती है, वो आ गया। ठीक है, इस मैम तरह से। फिश, हाँ बेटा, फिश एंड हेयर्स। ये फ्रीज, फ्रीज, मैम फिश, फिश, FISH। फिश, ओके, मच्छी। फिश कह रहे हो आप। अच्छा, ग्लिसनिंग से आपको फिश ध्यान आ रही है। तो आप ये ग्लिसनिंग वर्ड आप जिस चीज से भी आप रिलेट करते हो ना, किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हो। इट कैन बी एनीथिंग जो चमक रही है ना। इट कैन बी डायमंड ऑल्सो, इट कैन बी गोल्ड, जो भी चीज चमक रही है। इट कैन बी मून, हमें मून भी, अगर जब मून फुल मून होता है वो भी तो चमकता है ना आसमान में। तारे, स्टार्स, वो भी तो चमकते हैं ना, है ना। तो जितनी भी ग्लिसनिंग चीजें हैं ना, आप डाल सकते हो इसके अंदर वेब में। मैम और हेयर्स, क्या है बेटा? हेयर, बाल। HAIRS, हेयर्स। नहीं, हेयर्स नहीं होता बेटा, हेयर होता है। ये हमारे ये बाल की बात कर रहे हो? तो बाल, बाल में जो प्लूरल होता है उसमें एस नहीं लगता है। इट इज ओनली हेयर एंड हेयर। ठीक है, हम उसको यस हिंदी मैम। में हेयर ही बोलते हैं। जैसे हम पोइट्री को पोइट्री ही बोलते हैं, हम उसको पोइट्रीज नहीं बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब आप कुछ भी डाल सकते हो ग्लिसनिंग के साथ, इवन टीयर्स, आंसू से भरे हुए जब हमारी आंखें होती है तो वो भी तो चमकती हैं। ग्लिसन मतलब ग्लिसनिंग होती है कि नहीं होती है, राइट। तो मैंने, मुझे जो समझ में आया, ब्यूटीफुल रिलेट कर लिया, तो मैंने वो वर्ड्स डाल दिए। अब आ गया आपका सेंसिबल। सेंसिबल क्या हो सकता है? एडवाइस तो हमने अभी करा ही है, पोम में है। ठीक है, अब उसके अलावा और क्या हो सकता है? सेंसिबल, सेंसिबल आइडिया, सेंसिबल पर्सन। यस, सेंसिबल पर्सन, सेंसिबल फ्रेंड लिख लो, सेंसिबल एडवाइस तो हो गया। और क्या हो सकता है? सेंसिबल डायलॉग। इट कैन बी सेंसिबल का मतलब है जैसे समझदार, वाइज, वाइज, वाइज वर्ड लिख लो। ठीक है ना, सेंसिबल के साथ वाइज लिख लो, दोनों का मतलब एक ही है। आप सेंसिबल मतलब दिमाग, सही बात कर रहे हो ना, लॉजिकल बात कर रहे हो। एंड वाइज भी वही होता है ना, कि हम समझदारी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। मैम सेंसिबल आइडिया। आइडिया हो सकता है, सेंसिबल कैन बी एन आइडिया। सेंसिबल पर्सन भी बहुत सही बोला। ठीक है, तो आपको ये इस तरह से आप कुछ भी डाल सकते हैं। वैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में? आते हैं बेटा आपको क्वेश्चंस ऐसे? नो मैम। तो फिर नो कोई मैम। टाइम मत वेस्ट करो, जैसा आपको, जो आपको लगता है आते हैं, आप वही वाली एक्सरसाइज करना। राइट अबाउट अ डे व्हेन यू फेल्ट वेरी हैप्पी एंड यूज द फॉलोइंग लाइंस। It will help you in writing those, it can be like a diary entry also. अगर आप अपनी किसी डे के बारे में बात कर रहे हो, या तो वो पैराग्राफ के फॉर्म में हो सकती है, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डायरी एंट्री। व्हाट इज डायरी एंट्री? यू नो दैट? वो हम डिटेल में बाद में करेंगे, लेकिन डायरी एंट्री पता है आप लोगों ने स्कूल में करी है डायरी एंट्री? नो मैम। नहीं नो करी, मैम। उसको भूल जाते हैं हम। अभी इसको एज अ पैराग्राफ लेते हैं। जैसे उसने बोला, डू यू रिमेम्बर द एग्जैक्ट डे एंड डेट? यस आई रिमेम्बर दैट। तो आप कैसे शुरुआत करोगे? यस आई रिमेम्बर द डे एंड डेट, इट वाज सो एंड सो। ठीक है, आप मेंशन कर दोगे, इट वाज दिस डेट एंड दिस डे, आई स्टिल रिमेम्बर इट। आप ऐसे डाल सकते हो। फिर हो गया, वाज इट अ स्पेशल ओकेजन और सेलिब्रेशन? अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो यस इट वाज अ स्पेशल सेलिब्रेशन विद माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाला बेटा बॉक्स, कैन यू सी दिस बॉक्स? यस मैम। तो ये मैंने यहाँ पे हिंट्स लिख दिए हैं, ताकि आप हाँ, ताकि आप जो है इनको, इन क्वेश्चंस को पढ़ो और आप इनको देखो। ठीक है, ये लाइंस जो मैंने लिखी हैं, और आप इसके बेसिस पे पैराग्राफ लिख सकते हो बहुत अच्छे से। जैसे बोलते हैं व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे, तो आप लिख सकते हो आई रिसीव मेनी सरप्राइज गिफ्ट्स एंड एवरीवन सैंग फॉर मी। ठीक है, सैंग फॉर मी मतलब मैम? मेरे लिए गाया। आपके बर्थडे है अगर, तो आपके लिए खुशी होके गाते नहीं है हैप्पी बर्थडे, हाँ। और गिफ्ट्स भी यस देते। मैम। तो
ये मैंने आपको सिर्फ हिंट्स दिए हैं। अब आप अपने बर्थडे के बारे में लिखो, या आप कोई और इवेंट के बारे में लिखना चाहते हो तो वो लिख लो। तो मैंने आपको सिर्फ ये पॉइंट्स दिए हैं बेटा। इन पॉइंट्स को अगर आप अभी कॉपी कर सकते हो मेरे से डिस्कस करते करते, चाहे एक वर्ड या एक फ्रेज, तो आपको याद रहेगा, एंड देन यू कैन राइट अ गुड पैराग्राफ। उसके बाद उसने क्या बोला है, हाउ डिड यू रिएक्ट टू द थिंग्स दैट हैपेंड ऑन दैट डे। तो इसका आएगा, आई फेल्ट वेरी एक्साइटेड एंड थैंकफुल। आपको लोगों ने गिफ्ट्स दिए तो आप थैंकफुल होंगे ना, थैंक यू बोलते हो ना, राइट? और आप एक्साइटमेंट तो होती ही है अपनी सेलिब्रेशन की। हाउ डिड अदर पीपल रिएक्ट व्हेन दे सॉ यू वर सो हैप्पी। तो अदर्स आल्सो स्माइल, गुस्सा थोड़ी ना होंगे दूसरे, जब आप खुश हो तो वो भी खुश होंगे, राइट? So others smiled and were happy to see me enjoying. Okay, so what did you do next? Next I cut the cake and shared it with everyone. अब आप केक काटते हो, या आप कोई भी मिठाई बांटते हो अपने बर्थडे पे, या टॉफियां बांटते हो। अब मैंने यहाँ पे केक लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो। I distributed toffees, ठीक है, और I distributed sweets, मिठाई, एनीथिंग जो आप करते हो। ये मैंने आपको सिर्फ हिंट्स दिए हैं। अगर आप क्विकली इनको अपनी बुक में ही लिख लो कोने में, इस तरह से मैंने दिया है जल्दी जल्दी, तो आपको इजी हो जाएगा लिखना। और इसी से रिलेटेड मैं आपको फिर बताती हूँ कि डायरी एंट्री में और पैराग्राफ में एक्चुअली व्हाट सिमिलैरिटी एंड व्हाट डिफरेंस इज देयर। ओके, हाउ डिड द सॉरी व्हाट डिड यू डू नेक्स्ट। फिर आपने बाद में क्या किया? नेक्स्ट आई कट द केक एंड शेयर्ड इट विद एवरीवन। व्हाट हैपेंड इन द एंड, और आखिर में क्या हुआ? इन द एंड आई वेंट टू स्लीप विद अ बिग स्माइल रिमेंबरिंग माय एंटायर हैप्पी डे। ओके, डिस्क्राइब एनी अदर इमोशन दैट यू फेल्ट ऑन दैट डे। तो आप, मैंने लिख दिया एक्साइटेड। एक्साइटेड की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। I was thrilled, I was happy, I was amazed, I was mesmerized, I was, कुछ भी लिख सकते हो अपनी कोई सच्ची फीलिंग जो आपको लगी उस टाइम पे। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक हेल्पिंग लाइंस दे दी हैं ताकि आप इजीली पैराग्राफ लिख लो। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। जब हम पैराग्राफ लिखते हैं ना बेटा, तो हम वी आर नॉट एक्चुअली हम थोड़ा डिटैच्ड होके लिखते हैं। मतलब हमारी इमोशंस एंड फीलिंग्स नहीं होती हैं उसके अंदर, हम किसी चीज के बारे में लिख रहे होते हैं। पता है ना ये बात, है ना? समझ में आया बेटा? अगर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं किसी चीज के ऊपर, सपोज मैं आपको एक पैराग्राफ बोलती हूँ कि आज की टेक्नोलॉजी में इज इट अ बून और अ बेन, क्या है? हमने जो एआई है, हमारी ये इंटेलिजेंस जो है, जो एआई जिससे हम हमारे लिए वो अच्छी है या बुरी है। सो आप एक पैराग्राफ लिख के दो, तो आप 5 पॉइंट अच्छी और 5 खराब, या 3 अच्छी और बाकी खराब, डिपेंडिंग ऑन व्हाट हाउ यू टेक इट, मतलब आपको कैसे समझ आती है वो चीज, आप लिख सकते हैं। लेकिन जब हम डायरी एंट्री लिखते हैं ना बेटा, तो उसमें हम अपने बारे में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने बोला है, ये जैसे इन्होंने बोला कि आपने कोई एक स्पेशल डे रहा, आपने उस डे को कैसे मनाया, लोगों ने आपको कैसे खुशियां दी, है ना? तो वो एक्साइटमेंट, वो फीलिंग हम अपनी डायरी एंट्रीज में ही व्यक्त करते हैं। कितने लोग हैं आप लोगों में से जो डायरी लिखते हैं? कभी कुछ लिखते हो रात को बैठ के, कभी कोई डायरी लिखते हो? मन करता है ऐसे सारा दिन क्या किया लिखने का? मैम मैं कभी कभी लिखती हूँ। आप कभी कभी लिखते हो? मैं भी कभी कभी लिखती हूँ। वेरी गुड सानिया, वेरी गुड। तो जब आप उसमें डायरी में क्या लिखते हो? अपनी अपनी फीलिंग्स लिखते हो कि आपको ये चीज हुई तो आज आपने कैसे फील किया? मतलब जब कुछ अच्छा होता है या कुछ बुरा होता है तो दो बातें लिखी थी। फर्स्ट जो मुझे लाइफ कैसे जीते वो सिखाने वाली, जो मतलब जिस दिन वो घटना घड़ी है, और दूसरी मुझे लाइफ में मोटिवेट करने वाली। ओके, तो आपके हर बेटा, हमारी हर डे, एवरी डे इज नॉट द सेम। हमारा हर दिन एक जैसा नहीं होता।
कोई अच्छे दिन होते हैं, कोई बुरे दिन होते हैं, कोई बहुत अच्छे होते हैं, कोई बहुत बुरे हो जाते हैं, है ना। सो वी कीप एक्सपीरियंसिंग। तो हम बेसिकली डायरी में, अभी मैंने आपको सिर्फ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन, हम डायरी के अंदर हम अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस लिखते हैं मोस्टली। इट इज नॉट अ प्रोसेस। हमें, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि चाय कैसे बनती है या खाना कैसे बनता है, आपने वो नहीं लिखना होता उसके अंदर, लेकिन उस चाय को बनाने में आपकी फीलिंग्स कैसे इन्वॉल्व थी, आप वो लिख सकते हैं। चाय के अंदर चाय पत्ती और दूध सब डालते हैं, चीनी डालते हैं, राइट, आप समझे, लेकिन वो चाय बनाते हुए आपकी फीलिंग कैसी थी? You were excited, na, while making, you were making it for the first time for your parents. Your mummy had asked you to prepare some tea for them. आपकी मम्मी पापा ने बोला कि आज चलो सानिया या स्नेहल आप जाके चाय बनाओ हमारे लिए, ठीक है, और आप पहली बार चाय बना रहे हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने पहले पानी रखा, फिर चीनी डाली, फिर चाय पत्ती डाली। नो, इट्स नॉट अ प्रोसेस। हम वो नहीं पूछ रहे, वो अब सबको पता है। बट हर स्टेज पे आपको कैसा लगा जब उसका रंग इतना अच्छा हो गया? सो यू वर एक्साइटेड ना, कि अरे ये तो मैंने, आई हैव मेड सच अ टी, नाइस टी फॉर माय पेरेंट्स। तो आपकी फीलिंग्स क्या इन्वॉल्व थी पहली टाइम, पहली बार जब आपने बनाया, ठीक है। अब जैसे आपको मैंने यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, राइट, और इसके साथ ये मैंने रेड में जो लिखा है, आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत उतार लिया होगा, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि जब हम किसी डायरी एंट्री लिखते हैं, ठीक है, जो कि क्लास 10th में आता है, डायरी एंट्री आती है, ठीक है, राइटिंग स्किल में, तो आप कैसे व्यक्त करते हो अपने इमोशंस। हर दूसरी या तीसरी लाइन में आपके इमोशन आने चाहिए, ठीक है। अभी जैसे गणेश चतुर्थी, ठीक है, हम सबको पता है हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं, उससे पहले हम गणेश जी का को वेलकम करते हैं, घर में रखते हैं, उनको पूछते हैं, साफ सुथरा रखते हैं जगह को, उनको अकेला नहीं छोड़ते हैं, करते हैं कि नहीं करते, और जब वो जाते हैं तो हम उनको विसर्जन करते हैं, ठीक है। तो उसका क्या सिंबॉलिक मीनिंग है वो सब आपको प्रोसेस नहीं लिखना डायरी एंट्री में, लेकिन आपका फीलिंग क्या थी, आप कितना अच्छा लगा आपको लगा जैसे गणेश जी आपके घर आए हैं, जब गणेश जी आपके घर आए हैं तो आपको कैसा लगा, आपको घर में कैसा, हर एक कोई कितना खुश था, उस खुशी में आपने क्या किया, और फिर आपको कैसा लगा, और जब विसर्जन किया तब कैसा लगा, तब थोड़ा सा दुख लगा कि वो चले गए, और अगले साल विसर्जन ही नहीं हुआ क्योंकि हमारे यहाँ पापा 10 दिन के लिए आते हैं। पापा आते हैं 10 दिन के लिए और फिर चले जाते हैं, तो वो अगर हमारे साथ थोड़ा और दिन रहे तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो आपकी जो फीलिंग्स थी गणेश जी का को वेलकम करने में और फिर विसर्जन करने में, जो आपको फीलिंग्स आई, हम उसको लिखेंगे। हम ये नहीं लिखेंगे कि हम उनको लेकर आए या हमने बनाया, खुद बनाया, कुछ लोग खुद बनाते हैं। मैम फॉर एग्जाम्पल ऐसा कि हम जब गणेश जी को ला रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम कब उनको ला कर हमारे घर में देंगे, पर जब वो जा रहे होंगे तो ऐसा लगता है कि वो कभी ना आए, ऐसा लगता है। कभी ना जाए, ठीक है ना। तो आपकी जो फीलिंग्स थी ना मेरा बेटा, आपने वो लिखना हो। तो मैं आपको ये चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, इसको आप टेक इट एज अ होमवर्क, ठीक है, सब लोग लेंगे एज अ होमवर्क, यस मैम। राइट। तो आप बेशक एकदम से भी नहीं कर सकते, 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, पर जैसे मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं इनको दिमाग में रखकर और फिर आप लिखो, और लिख के आप मेरे को या तो ग्रुप पे डाल दो या हम उसको क्लास में डिस्कस कर लें, ठीक है बेटा। तो डायरी एंट्री का जो फॉर्मेट है वो मैं बाद में समझा दूंगी, अभी आप सिर्फ उसको एज अ पैराग्राफ लिख लो, समझ आया सबको, ठीक है। हम अपनी क्लास खत्म करें अब यहीं पर, ठीक है बेटा। ओके मैम। ओके, तो ये सब, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 इज योर होमवर्क, इसको करके आप मेरे साथ शेयर करेंगे। लेट मी सी आप कैसे लिखते हो, ठीक है। ओके मैम। ठीक है बेटा, मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ एंड आई एम कमिंग बैक टू द क्लास। यस, हो गया। चलो हम आज की क्लास खत्म करें, फिर अब 8:27 हो गए। संगीता मैम इज देयर?
संगीता मैम? जी मैम। जी आप क्लास ले लीजिए, मैं बंद करूं यहाँ से? ओके मैं करती हूँ मैम। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गुड नाइट।